साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे कौन सा अनाज आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन सा अनाज खाने पर आपके शरीर की सारी बीमारियां चली जाएंगी, कौन सा अनाज ऐसा है जिसको सुपर फूड कहा जा सकता है। साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल है। अभी इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस में दावा किया जाता है कि गेहूं खाना छोड़ दो, कोई कहता है चावल खाना छोड़ दो, कोई कहता है ये मत खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं और उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन बहुत हद तक खत्म हो जाएगा और आप जान जाएंगे कौन सा अनाज आपको खाना है, कौन से अनाज को खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। देखो, आयुर्वेद में कंसेप्ट है देश का। देश का देश कहते हैं उस स्थान को जहां पर आपका जन्म हुआ है। आयुर्वेद कहता है जिस देश में आप पैदा हुए हैं, यानी जिस स्थान में आप पैदा हुए हैं, उस स्थान पर जो जड़ी बूटी उगती है उस जड़ी बूटी का सेवन करो, और जो अन्न उगता है उस अन्न का सेवन करो, क्योंकि वो जो अन्न है वो अनुकूल हो जाता है और सातम्यता आ जाती है, अर्थात शरीर उस अन्न को अच्छे से हजम कर पाता है, क्योंकि आपके दादे परदादे और आपका शरीर उसके लिए तैयार है। आपके दादे परदादे उसी भोजन को करते हुए आए हैं और आपका शरीर भी उस अन्न को लेने के लिए एकदम तैयार रहता है। अब कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है, उदाहरण के लिए अभी कोई कहता है गेहूं मत खाओ। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, और आपका इसमें मध्य प्रदेश को भी ले लो। यहाँ पर गेहूं बहुत मात्रा में पैदा होता है। यहाँ के लोग बिना गेहूं के नहीं रह सकते। अभी कुछ लोग कहते हैं कि गेहूं विदेशी है। साथियों, जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता रही, जो प्राचीनतम सभ्यता कही जाती है, वहाँ पर लगभग 7,000 वर्ष पुराने गेहूं के अवशेष पाए गए। बलूचिस्तान में जो खुदाई हुई वो पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया, शायद मेहरनगढ़ नाम है, मेहरनगढ़ जगह है वहाँ पर गेहूं मिला। यानी भारत में गेहूं लगभग 7-8 हज़ार साल से खाया जा रहा है। तो अब बात ये आती है, अब लोग कहते हैं कि साहब गेहूं खाने से आदमी बीमार पड़ रहा। हम कह रहे हैं कौन आदमी ऐसा है जो बीमार नहीं पड़ रहा, समझे ना। अब जिस गेहूं को अब हम खा रहे हैं, अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, सबसे बड़ा मामला क्या है। 1960 में हरित क्रांति हुई थी और भारत के देसी गेहूं को मैक्सिकन गेहूं से कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि बहुत मात्रा में गेहूं उगाना था, बहुत मात्रा में पैदावार करनी थी, तो देसी गेहूं साइड में चला गया और जो ज़्यादातर हम गेहूं खा रहे हैं वो मैक्सिकन गेहूं है। तो जो अपने देश की फसल नहीं होती वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान तो पहुंचाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो निवेदन है कि आप देशी बीजों का प्रयोग करें। अब यही बात चावल में है, यही बात बाजरे में है, यही बात मक्का में है। अब अगर हम भारत में पैदा होने वाले देसी बीजों को छोड़कर अन्य बीजों पर काम करेंगे तो शरीर रोगों का घर बनेगा, यह निश्चित है। अभी अगर हम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोगों से बोले तो तुम ज्वार ज्वार खाओ या बाजरे की रोटली खाओ, 1-2 दिन खाएंगे लेकिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो उनके एरिया का नहीं है देखा जाए तो। हालांकि उत्तर भारत में मक्का भी होती है, जो भी होता है, लेकिन वो समय समय पर प्रयोग किया जाता, रोज प्रयोग नहीं होता। अब उसी तरह से आप दक्षिण में चले जाओ, आपका केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। अभी तुम इन लोगों को बोलो तुम गेहूं खाओ, या तुम इनको बोलो कि भाई तुम जो है बाजरा खाओ, नहीं खा सकते। चावल उनकी मुख्य फसल है, रागी उनकी फसल है। हालांकि स्थानीय स्तर पर और भी फसलें वहाँ पर होती होंगी, लेकिन बिना चावल के वो लोग नहीं रह सकते। उसी तरह से आप जो है पूर्व में पहुँच जाओ या उत्तर पूर्व में पहुँच जाओ, नॉर्थ ईस्ट में, इसमें बिहार आ गया, आपका बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, और आसाम आ गया, नागालैंड आ गया। तो ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाले चावल बहुत खाते हैं, और उनकी कुछ लोकल फसल होती होंगी वहाँ पे जो ज़्यादातर प्रकाश में नहीं आ पाती, वो नहीं रह सकते। उसी प्रकार से अभी गुजरात में आ जाओ, जो आपका ये पश्चिम वाला हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर क्या बाजरे की रोटली बहुत खाई जाती है। बाजरा बाजरा बहुत खाते हैं यहाँ पर, उसके बिना गुजराती नहीं रह सकता। अभी मैं डांग में बैठा हूँ तो डांग में नागली की रोटी खाई जाती है। नांगली होती है जो कि बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। नांगली की रोटी और उड़द की दाल, यहाँ लोग गर्मी में भी उड़द की दाल खाते हैं। यानी कि इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये नागली की एक रोटी ना इतनी ताकतवर होती है कि सामान्य आदमी नहीं पचा सकता, लेकिन डांग का आदिवासी उसको पचा लेता है। उड़द की दाल, आयुर्वेद कहता है अभी उड़द की दाल जो है बहुत भारी होती है, गुरु होती है, सर्दी में ही खानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो चल रहा है मामला। यानी कि ये यहाँ की फसल है। तो आपको ये देखना है कि आपको तृप्ति किस खाने में मिल रही है, और आपके
परिवार में बचपन में आपने क्या खाया है, कौन सी फसल आपके एरिया में होती है, आपके लिए सबसे बेस्ट वही है। अब बात आती है देखो जहर मारने की, तो भाई देखो अब केमिकल का चलन है, चारों तरफ स्प्रे मारा जा रहा है। अब चाहे देसी हो या विदेशी हो, जहर तो फैल चुका है। तो उसका एक ही इलाज है कि भाई हम अवेयरनेस फैलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम चल भी रहे हैं। किसान भाई जो हैं कोशिश करें कि कम से कम अपने परिवार के लिए तो अन्न ऐसा निकालें इसमें केमिकल ना हो। अवेयरनेस आ भी रही है, ऑर्गेनिक खेती का चलन आ रहा है धीरे धीरे, गौ आधारित खेती वापस आ रही है, देसी तरीके से उगने वाला सिस्टम दोबारा वापस आ रहा है। तो मैं तो बहुत आशावान हूँ कि दोबारा उसका प्रकाश होगा, और देसी बीज बैंकों के स्थापना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और समस्त किसानों से निवेदन है, और किसान ना भी हो, सारा ठेका किसान ने ही थोड़ी ले रखा है, हम भी तो खा रहे हैं रोटी। तो आप लोग भी जो अवेयर हैं, अन्न खाते, सब अन्न खाते हैं ना, तो आप लोग भी देसी बीजों को कलेक्ट करना शुरू करो और किसानों तक पहुंचाओ। देसी बीज बैंक जहाँ भी मिले इसका शौक पैदा करो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है मेरी सब्सक्राइबर लिस्ट में, खाली टाइम में देसी बीजों को इकट्ठा करो और उसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि जिस धरती के हम प्राणी हैं उस धरती का बीज हम पर असर करता है। तो अब समझ में आ गई होगी ना बात, कौन सा सुपर फूड है जो तुम्हारे एरिया में पैदा होता है। इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब रही बीमार पड़ने की बात, अब खाए खाए जाओगे, व्यायाम ना करोगे तो तुम चाहे देसी खाओ या विदेशी खाओगे तो मरे जाओगे। व्यायाम जरूर करो, अच्छी सोच रखो, स्वास्थ्य की भावना रखो, और अपने एरिया में होने वाली फसलों का उपयोग करो, वो सबसे बेस्ट फूड है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपका कल्याण हो और अन्य व्यक्तियों का भी कल्याण हो। प्रणाम।